Now students, we just finished lesson 8.1 and 8.2 and I want to start begins with lesson 8.3. To begin lesson 8.3, we need some terms to be explained or some terms to be understood by you. So therefore, that terms are complementary angles या फिर पूरक कोण. तो complementary angle किसे कहते हैं? तो अगर हम कंसीडर करते हैं दो एंगल A एंड B और दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. A इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B एंड B इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एक्सिस. तो अब हम निकालने चाहेंगे साइन A जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड बेस हो जाएगा AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. नाउ साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AB. Similarly, cos A is equal to base AC upon hypotenuse AB. AC upon AB. Cos tan A is equal to perpendicular upon base which is BC upon AC. Tan A is equal to BC upon AC. Now cos A is equal to, इसका रेसिप्रोकल होता है cos A is equal to AB upon BC. sec A cos का रेसिप्रोकल है AB upon AC. Similarly, tan A cot A is reciprocal of tan A which is AC upon BC. अब अगर ये एंगल A है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल, ये A और B मिलकर के 90 डिग्री होगा. सिंस A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस A. जी एंगल हो जाएगा 90 माइनस A. तो वापस साइन 90 माइनस A फर्स्ट. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AC होगा, बेस BC होगा और हाइपोटेन्यूज AB होगा. अब इस एंगल का जो कि 90 माइनस A है, साइन फाइंड आउट करते हैं. साइन 90 माइनस A मतलब साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AC अपॉन AB. और AC अपॉन AB का वैल्यू इनमें खोजने पर पता चलता है कि cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB है, तो इसके प्लेस पर हम cos A लिख सकते हैं. इसका मतलब हुआ एक फार्मूला हमारे पास निकला, साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू cos ऑफ A फर्स्ट. सिमिलरली, अगर हम चाहते हैं cos 90 माइनस A का वैल्यू कितना होगा,
तो cos of this angle is equal to base upon hypotenuse which is BC upon AB. BC का अब इस वैल्यू को हम इसमें खोजना चाहें, BC upon AB is sin A, तो दिस कैन बी रिटन एज sin A. देयरफॉर एक और फॉर्मूला हमारे हाथ लगता है विच इज cos 90 माइनस A इज इक्वल टू sin A. दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. नेक्स्ट tan A, tan 90 माइनस A, इस एंगल का tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और AC का वैल्यू AC अपॉन BC हम इस लाइन में खोजते हैं. AC अपॉन BC इज इक्वल टू cot A है, तो AC अपॉन BC को लिख सकते हैं cot A विच इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमें एक फॉर्मूला मिला कि tan 90 माइनस A इज इक्वल टू cot A. थर्ड, अब cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A, cot थीटा, cot ऑफ दिस एंगल बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AC इज इक्वल टू tan A. BC अपॉन AC इज इक्वल टू tan A. इसका मतलब एक और फॉर्मूला हमारे पास मिलता है cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू tan A. दिस इज फॉर्मूला नंबर 4. नेक्स्ट है sec 90 माइनस A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार. तो हाइपोटेन्यूज इज AB एंड बेस इज BC. AB अपॉन BC हम यहाँ पे खोजना चाहते हैं. AB अपॉन BC इज cosec A. cosec A, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है sec 90 माइनस A इज इक्वल टू cosec A. फॉर्मूला 5. देन लास्ट फॉर्मूला 6 नंबर cosec 90 माइनस A, cosec 90 माइनस A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन AC. AB अपॉन AC, AB अपॉन AC यहाँ पर मिलता है AB अपॉन AC विच इज sec A. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बन गया cosec 90 माइनस A, cosec 90 माइनस A इज इक्वल टू sec A. ये 6 नंबर फॉर्मूला है. अब you students now understand how we have find out the value of or the formula of sin 90 minus A, cos 90 minus A, tan 90 minus A and so on. इस फॉर्मूले को लर्न करें, याद करें. 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट, मान ज्ञात करें, इवैल्यूएट. तो हम यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा का ये इसको चेंज करना है. अभी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखा उसके बेस पर इसको चेंज करना है. कैसे? तो cos
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आइदर थीटा और ये कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम थीटा के जगह पर पुट कर दें 18 डिग्री, देन कॉस 90 माइनस 18 इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 आएगा। कॉस 72 इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन में ये वर्क रफ वर्क होगा और सीधे साइन 18 डिग्री का वैल्यू या फिर कॉस 72 का वैल्यू, साइन ऊपर रहने देते हैं साइन 18 डिग्री, और कॉस 72 का वैल्यू साइन 18 डिग्री नीचे फीड कर देते हैं साइन 18 डिग्री। दोनों इक्वल है, कट के आ गया 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये है आंसर। अब सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, tan 26 अपॉन cot 64। तो tan cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा के प्लेस पर हम 64 या फिर 26 पुट करते हैं। तो थीटा के प्लेस पे 26 पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर पे tan 26 है। तो cot 90 माइनस 26 इज इक्वल टू tan 26। सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर है cot 64 इज इक्वल टू tan 26। तो इस 26 का वैल्यू tan 26 के प्लेस पर cot 64 अगर रख दें तो आंसर हो जाएगा cot 64 अपॉन cot 64, और फर्दर कटने के बाद बनेगा 1। तो सेकेंड पार्ट का आंसर 1। थर्ड पार्ट है cos 48 sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा के प्लेस पे 42 रख दें। तो cos 90 माइनस 42 इज इक्वल टू साइन 42। थीटा के प्लेस पे 42 रखा है डिग्री, देन इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 48। cos 48 डिग्री इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री का वैल्यू cos 48 लिख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में cos 48 है माइनस साइन 42 इज cos 48। 48 इक्वल अमाउंट में कट करके निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करके फोर्थ पार्ट है cosec 31 माइनस sec 59। तो cosec का फार्मूला या sec का फार्मूला cosec थीटा या cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। थीटा के जगह पे 59 दोनों साइड में रख दें तो cosec 90 माइनस 59 इज इक्वल टू sec 59। 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा cosec 31 इज इक्वल टू sec 59। तो cosec 31 के जगह पर sec 59 रख सकते हैं। तो हेयर sec 59 माइनस sec 59 डिग्री, तो कट के बनेगा 0। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट, दिखाइए कि पार्ट 1 tan 45 tan 23 tan 42 एंड tan 67 इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए
हमने कम्प्लीमेंट्री देखा प्लस करके 48 और 42 प्लस करके 90 होगा। तो एक को जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है इसमें से इन दोनों को चेंज करेंगे, दोनों में से एक को चेंज करेंगे या फिर इन दोनों में से एक पे चेंज करेंगे। लाइक tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू अगर 48 रखते हैं, tan 48 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 48 और फिर tan 23 इज इक्वल टू tan 48 इज इक्वल टू tan 23 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 23। ये सब्ट्रैक्ट करके बनेगा cot 42 और ये सब्ट्रैक्ट करके बनेगा cot 67। तो इन दोनों वैल्यूज को जो हमने यहाँ चेंज किया है, चेंज वैल्यूज को इस क्वेश्चन के LHS में फीड कर दें। तो tan 48 की जगह पर cot 42 लिखते हैं। cot 42 इंटू tan 23 के प्लेस पर cot 67, cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। वापस एक फार्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो थीटा के प्लेस पे cot 42 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 42 होगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 42 इंटू इसका 1 अपॉन tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। tan 42 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर पे है और ये डिनोमिनेटर पे है। tan 67 कैंसिल होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे है। सारे कुछ कैंसिल हो गया तो प्रोडक्ट इसका आंसर बना 1। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसमें cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 इन बिटवीन नेगेटिव का साइन है तो कट के 0 होना चाहिए, आंसर शुड बी 0। तो हमें इन दो टर्म को, दो रेशियोज को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। cos 38 तो cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा रिवर्स करके लिखा हमने। थीटा के प्लेस पे अगर 38 पुट कर दें, देन cos 38 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 38 and cos 52 is equal to sin 90 minus 52। तो इसका आंसर बनता है cos 38 is equal to sin 52 and cos 52 is equal to, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 माइनस 52 का 38 बनेगा, 38। अभी दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दें यहाँ पर, cos 38 के जगह पर cos
38 के प्लेस पे साइन 52 इंटू साइन कॉस 52 के जगह पर साइन 38 माइनस ये दोनों टर्म को सेम छोड़ दें तो साइन 38 साइन 52, ये टर्म साइन 38 इंटू साइन 52 और ये साइन 38 माइनस साइन 52 लुक लाइक बोथ आर सेम, दोनों को काट देंगे क्योंकि इन बिटवीन माइनस है, तो कटने के बाद आएगा जीरो, मतलब दिस माइनस दिस इज जीरो. So this is the answer. Question number 3. Tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle. Then find the value of a. यदि tan 2a is equal to cot a minus 18 हो, जहाँ की 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए. हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18. अब हम किसी एक साइड को या तो इस पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का फॉर्मूला लगाते हैं या इस पे लगाते हैं. तो tan थीटा फॉर्मूला लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा को दोनों साइड में अगर 2a से रिप्लेस करें, tan 2a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a, तो हम इस tan 2a को लिख सकेंगे कॉट 90 माइनस 2a. कॉट 90 माइनस 2a is equal to cot a minus 18. अब cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18. This implies that ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 90 minus 2a is equal to a minus 18. देन 2a को इधर ट्रांसफर कर दें और 18 को इधर ट्रांसफर कर दें. 18 इधर निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा. 90 प्लस 18 इज 108 एंड a 2a इधर प्लस हो जाएगा 2a. दिस इंप्लाइज दैट 3a, दिस 3a इज इक्वल टू 108. Therefore, a is equal to 108 divided by 3. 3 is 9, 1 3 6 is 18. कट करके आंसर आएगा 36 डिग्री. a is equal to 36 डिग्री. This is the answer. Question number 4. यदि tan a, if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री. यदि tan a is equal to cot b हो तो सिद्ध करें कि a plus b 90 डिग्री होगा. तो इसके लिए फिर से क्वेश्चन कंसीडर करते हैं. tan a is equal to cot b, तो फॉर्मूला इस पे लगाते हैं. tan a is equal to cot 90 माइनस a. इस फॉर्मूले को tan a का वैल्यू जो कि 90 माइनस a है यहाँ पर फीड करते हैं. तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b. अब cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b का मतलब हुआ कि 90 माइनस a इज इक्वल टू b. a को इधर ट्रांसफर करें
तो a प्लस बी हो जाएगा। देयरफॉर एक तरफ को a प्लस बी होगा और दूसरे साइड को 90 है, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Hence proved. Fifth part, question number 5. If sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a. यदि sec 4a बराबर cosec a minus 20 हो जहां 4a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हम यहाँ कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन इज sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 और फॉर्मूला लिखते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। देन थीटा के प्लेस पे 4a पुट करते हैं। sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a। इस sec 4a के प्लेस पे cosec 90 माइनस 4a रिप्लेस करते हैं। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि दिस 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। इस 4a को राइट साइड में और 20 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो 90 प्लस 20 इज 110। ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस 4a ऑन अदर साइड प्लस 4a हो जाएगा। 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a। इसका मतलब a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5। इसको काट दें, 22 5 जा 22 बचे 72 से 110, तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ए का आंसर आएगा 22 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin B plus C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। यदि ABC क्रमशः त्रिभुज ABC के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कंसीडर किया ट्रायंगल ABC। नाउ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 डिग्री। अब B प्लस C को यहीं छोड़ दें और A को ट्रांसपोज करते हैं अदर साइड में। दिस इम्प्लाइज दैट कि A B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A। दोनों तरफ एंगल है तो 2 से डिवाइड कर दें। B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। ये कट के 90 बनेगा तो हम कह सकते हैं B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ साइन ले लें तो इसका मतलब बनता है
साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके जगह पर हम थीटा के प्लेस पे हमारे a बाई टू है, तो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस a बाई टू। हेंस प्रूव, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस साइन 670। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। साइन 67 साइन 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें इसको 0 और 45 के डिग्री में व्यक्त करना है। साइन 67 cos 75 कंसीडर करते हैं साइन 67 cos 75 डिग्री। साइन थीटा फॉर्मूला इधर लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 67 रखते हैं। साइन 67 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67। सब्ट्रैक्ट करके आंसर है 23 डिग्री। इस थीटा के प्लेस पे 75 रखते हैं, cos 75 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 75। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा साइन 15 डिग्री। अब हम साइन 67 को लिखेंगे cos 23, दिस इज इक्वल टू cos 23 एंड cos 75 को लिखेंगे साइन 15 डिग्री। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो एंगल होना चाहिए था 0 और 45 के बीच में आना चाहिए था एंगल। तो अब दिस इज इक्वल टू दिस होगा और एंगल 0 और दोनों ही एंगल 0 और 45 के बीच में है। दिस इज आवर आंसर।